नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंग्रेजी ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के बारे में। टेंस को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। नंबर 2 पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तथा नंबर 3 फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम अंग्रेजी में वाक्य निर्माण करते हैं, किस प्रकार से हम टेंसों के नियमों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक टेंस को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 परफेक्ट टेंस और नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से सभी टेंसों को मिलाकर के 3 इंटू 4 बार 12 प्रकार के टेंस होते हैं। यानी कि तीनों टेंस जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं उनके 4-4 भाग होते हैं और इस प्रकार ये कुल मिलाकर के 12 बन जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी करते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान के बारे में हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस की जिन वाक्यों के अंत में है, ही, हे आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट टेंस होते हैं। और प्रेजेंट टेंस इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किसी की आदत या सार्वभौमिक सत्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में हम एक वचनकर्ता के साथ डैश तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्रिया को एक वचन में बनाने के लिए क्रिया के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा केवल सकारात्मक वाक्यों में ही करना पड़ता है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस वाक्य रचना किस प्रकार से की जाती है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कर्ता का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद में हम क्रिया का प्रयोग करते हैं और क्रिया के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तथा उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे हम उन क्रियाओं के पीछे ईएस का प्रयोग करते हैं जिनके पीछे एस, एस एच, सी एच, डबल एस, ओ अथवा जेड दिया गया हो। सकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए हम निम्न फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन हो तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन हो तब उसके साथ हम कर्ता के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं।
तो आइए हम अब कुछ वाक्यों को बनाकर देखते हैं। वह रोज़ाना किताब पढ़ता है। इसका जब हम अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें कर्ता को देखेंगे कि इसमें कर्ता कौन सा है। तो यहाँ पर जो वह है, जो प्रोनाउन है, वह कर्ता के रूप में काम कर रहा है और हम यहाँ पर उसकी मीनिंग ही लगाएंगे। उसके बाद हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम कर्म का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से वाक्य बनता है, ही रीड्स हिज बुक डेली। क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है वो एक वचन है, इसलिए क्रिया को एक वचन बनाने के लिए इसमें एस का प्रयोग किया गया है। इसमें ईएस का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ईएस का प्रयोग करने के लिए क्रिया के एंड में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, जेड आने चाहिए थे। इनमें से कोई भी लेटर्स इस वर्ब के पीछे नहीं आया है, तो हम इसके लिए एस का प्रयोग करेंगे। मैं प्रतिदिन वहाँ जाता हूँ। आई गो देयर डेली। वे मेरे साथ यहाँ रहते हैं का वाक्य बनेगा, दे लिव हियर विद मी। तुम वहाँ रोज जाते हैं। यू गो देयर डेली। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।